सन 1942 में जब वर्ल्ड वार II अपने आखिरी फैसलाकुन दिनों में थी, तभी मोनार्क नाम की एजेंसी को एक रहस्यमय आइलैंड के बारे में पता चला। उसी बीच उस आइलैंड पर एक फौजी टुकड़ी और कुछ खोजकर्ताओं को भेजा गया। वो एक भारी तूफान से गुजरते हैं और आइलैंड के अंदर पहुंच जाते हैं। वो आइलैंड की सतह की जांच के लिए वहां कई सारे खतरनाक धमाके करते हैं और अचानक उनके जहाज पर एक जबरदस्त हमला होता है। एक के बाद एक उनके जहाज हमलों से गिराए जा रहे होते हैं और एक सैकड़ों फीट लंबा दानव उनके सामने आ जाता है। सेना के जहाज उसे घेर लेते हैं और उस पर जबरदस्त फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो दानव एक के बाद एक जहाजों को गिराए जा रहा था। इस जंग में कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और उनके सभी जहाज भी क्रैश हो जाते हैं। वो दानव बहुत गुस्से में आ चुका था और फौज के कमांडर को उसमें एक भयानक दरिंदा नजर आ रहा था जो उसके सिपाहियों को शहीद कर रहा था। सेना के सभी जहाजों को गिराने के बाद वो दानव वहां से चला जाता है। सेना के बचे हुए जवान काफी बुरी हालत में थे। कैप्टन सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे चैपमैन नाम के सिपाही का सिग्नल मिल जाता है। वो बताता है कि मेरे पास बहुत सारा गोला बारूद मौजूद है। कैप्टन उसकी तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे उसके दो और सिपाही मिल जाते हैं। कैप्टन अपने शहीद हुए सैनिकों के लिए उस दानव को मारने की कसम खाता है। दूसरी तरफ उनके कुछ साथी खोजकर्ता कॉनरेड नाम के एक ट्रैकर के साथ होते हैं। वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जहां 3 दिनों में एक जहाज उन्हें लेने आने वाला है। कैप्टन के आदमी बांस के जंगलों में से गुजर रहे होते हैं, तभी उनका एक सैनिक अजीब तरीके से मारा जाता है। ऊपर देखने पे उन्हें एक विशाल मकड़ी दिखाई देती है। तभी एक सिपाही उसके पैर काटने का सुझाव देता है और सभी उसके पैर काटने लगते हैं और आखिरकार ये उसे खत्म कर देते हैं। कॉनरेड और उसके साथी एक पुराने ढांचे तक पहुंचते हैं, जहां अचानक उन दीवारों में छिपे हुए कुछ अजीब लोग उन्हें घेर लेते हैं। कॉनरेड सभी को शांत रहने को कहता है। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम हैंक मार्लो है। वो 28 साल पहले यहाँ पर क्रैश हुआ था। दूसरी तरफ हम चैपमैन को देखते हैं जो नदी पर अपने आप को साफ कर रहा था। तभी वहां वही दानव भी आ जाता है। वो भी नदी में बैठकर अपने जख्म साफ करने लगता है। अचानक एक विशाल ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो दानव काफी शक्तिशाली था, इसीलिए वो ऑक्टोपस को खत्म कर देता है और उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ हैंक उन सबको वहां के नेटिव कबीले के गांव में ले जाता है। यहाँ ना कोई जुर्म है और ना ही कोई पैसे का चक्कर है। हैंक बताता है कि वो दानव इन लोगों का भगवान है, जिसका नाम कॉन्ग है, कि यहाँ जमीन के नीचे बहुत भयानक जीवों का राज है जो बहुत बड़ी छिपकलियों की तरह दिखते हैं और हर चीज को निगल जाते हैं। लेकिन कॉन्ग उन्हें बाहर निकलने से रोकता है, जहां ऊपर उसका राज है। कैप्टन अपने साथियों के साथ चैपमैन की तरफ बढ़ रहा होता है। उन्हें कई सारी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। उसके सिपाहियों को ये जगह नरक जैसी लग रही होती है। हैंक कॉनरेड और उसके साथियों को बताता है कि हम पैदल रिफ्यूल शिप तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए वो उसे अपने जहाज का इंजन लगाकर तैयार की हुई बोट दिखाता है, जिस पर वे पिछले 28 साल से काम कर रहा है। वे सभी मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। आगे हम चैपमैन को देखते हैं जो रेडियो से कैप्टन को संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक पेड़ पर बैठा होता है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि वो जिस पर बैठा है वो एक पेड़ नहीं बल्कि एक सैकड़ों साल पुराना जीव है। चैपमैन घबराकर उस पर गोलियां चलाने लगता है। अचानक वो जीव वहां से चला जाता है। तभी पीछे से एक खतरनाक जीव चैपमैन को खत्म कर देता है। रेंडा कैप्टन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन कॉनरेड उस बोट को स्टार्ट कर लेता है और हैंक उन सभी गांव वालों को अलविदा कहता है। कॉनरेड और उसके साथी हैंक के साथ बोट पर सवार होकर रिफ्यूल शिप की तरफ निकल जाते हैं। उनका कैप्टन की टीम के साथ भी कांटेक्ट हो जाता है। जल्दी ही ये लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो कैप्टन कहता है कि पहले हमें चैपमैन को ढूंढना होगा। ये सब साउथ की तरफ उसे ढूंढने निकलते हैं, जहां रास्ते में उन्हें बहुत विशाल कंकाल भी देखने को मिलते हैं। हैंक कहता है कि हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जहां उनका सामना खोपड़ी राक्षसों से होता है। अजीब, विशाल और खतरनाक छिपकलियों जैसे जीव जो हर चीज को निगल जाते हैं। ये लोग डरते हुए आगे बढ़ते हैं। ये उनमें से एक को भी नहीं मार पाते। तभी वहां कुछ उड़ने वाले छोटे जीव भी इन पर हमला बोल देते हैं।
हैं। ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन कैप्टन किसी भी कीमत पर कॉन्ग को मारना चाहता है। वो उसे अपने सिपाहियों की मौत का जिम्मेदार मानता है। विशाल मांसाहारी छिपकलियों से निपटने के बाद कैप्टन कॉन्ग को मारने के लिए निकल पड़ता है और कॉनरेड बाकी लोगों के साथ रिफ्यूल शिप की तरफ निकलता है। कैप्टन कॉन्ग को मारने के लिए एक डेडली ट्रैप तैयार करता है। दिशा का पता लगाने के लिए कॉनरेड और वीवर सबसे ऊंची जगह पर जाते हैं, जहां अचानक कॉन्ग आ जाता है। वीवर कॉन्ग को छूती है और कॉन्ग चुपचाप वहां से चला जाता है। कैप्टन धमाके करके कॉन्ग को अपनी तरफ बुलाता है, जहां वो जाकर सीधा उनके जाल में फंस जाता है। कैप्टन उसे नदी में बुलाकर उसमें आग लगा देता है, जिससे कॉन्ग पूरी तरह से जल जाता है। कैप्टन के लोग कॉन्ग के पूरे शरीर पर बॉम्ब फिट करने जा रहे होते हैं, तभी वहां कॉनरेड पहुंच जाता है। इसी बीच खोपड़ी राक्षस वहां पहुंच जाते हैं। लगभग सुबह होने वाली थी और खोपड़ी राक्षस इनके पीछे थे। पोल उन सबको आगे जाने को कहता है और खुद उस छिपकली को रोकता है। तभी कॉन्ग भी वहां पहुंच जाता है और इन राक्षसी छिपकलियों का मुकाबला करने लगता है। कॉन्ग उन खोपड़ी राक्षसों का सामना कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ताकतवर होते हैं। कॉन्ग भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और एक बार तो उन्हें अपनी नानी याद दिला देता है। खोपड़ी राक्षस भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं। वो कॉन्ग को उठाकर फेंक देते हैं, जहां कॉन्ग पुराने जहाजों की लोहे की जंजीरों में फंस जाता है। वो छिपकली कॉन्ग को खत्म करने के लिए उसके ऊपर चढ़ती है। तभी हैंक बोट की मशीन गन से उस पर हमला करता है, तो वो छिपकली बोट की तरफ भागती है। उसी बीच कॉन्ग अपने आप को जंजीरों से आजाद करने की कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत से उन जंजीरों को तोड़ देता है। उन्हीं जंजीरों से अपने लिए एक हथियार भी तैयार कर लेता है। उस हथियार की मदद से कॉन्ग उस राक्षस पर कई बार हमला करता है और उसे उठा उठाकर पटक रहा होता है। इसी लड़ाई के बीच वीवर एक पहाड़ से नीचे नदी में गिर जाती है। कॉन्ग उसे बचाता है और एक हाथ से उस छिपकली का मुकाबला भी कर रहा होता है और आखिर में कॉन्ग उसे खत्म कर देता है और वीवर को भी बचा लेता है।